नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 9 जनवरी है। सीटेट का सेकंड पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। फर्स्ट पेपर का एनालिसिस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर के जरूर देखिएगा। ये सेकंड पेपर का एनालिसिस होगा। जो बच्चों ने हमको बताए हैं प्रश्न दोस्तों, वो प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आपको बता दें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही रिपीट हो रहे हैं, अतः आप जो जो नए बच्चे हैं, जो अगले चरण में उनका जिनका एग्जाम होगा, वो प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर एक बार देख करके जाएंगे। ठीक है, उनके लिए हम कुछ टिप्स बताएंगे। और दोस्तों हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन्हीं से प्रश्न पत्र ठीक है फंसा हुआ है। और एक बात और आपको बता दें, प्रैक्टिस सेट हमारे एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं प्रैक्टिस सेटों से ही प्रश्न मोस्टली फंसे हैं। जो बच्चों ने बताया वो बात हम आपको बता रहे हैं। आप जा करके हमारे चैनल में जो भी प्रैक्टिस सेट अपलोड है उनको जा करके एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों हम बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो लेवल था दोस्तों वो मॉडरेट था, बच्चों ने जो बताया लेवल मॉडरेट था। ठीक है, अब देखिए साइंस और मैथ में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आपको दिखाते हैं। दोस्तों समकोण त्रिभुज से प्रश्न पूछा गया, बच्चे ने पूरा बताया था, लेकिन हमने सम लिख लिया है। न्यून कोण शीर्ष लंब पूछा गया था, कुछ ऐसा। आंकड़े का प्रबंधन क्या कहलाता है, ऐसा कुछ सर्वेक्षण होता है उसका आंसर, तो ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था। बेलन से प्रश्न पूछा गया था। स्थानीय मान से प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कौन सा स्थानीय मान का वो नहीं है। ठीक है, तो जियो बोर्ड होता है उसका आंसर। ऐसा प्रश्न कुछ पूछा गया था। चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद औसत से प्रश्न पूछे गए हैं कि 5 विषयों का औसत इतना है, तो उसको निकालना था। कुछ कोणों में एक प्रश्न था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सरलीकरण, ठीक है, बोर्ड मास से प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, इसको बच्चे ने बताया है कि 3x माइनस 1/2x बराबर 8 है, तो 4x² + 1/4x² बराबर क्या होगा, इसका क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था मैथ में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों घातांक से इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे कि बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, उसके बाद जो है ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों अवरोही क्रम में भिन्न पूछा गया है, उसको अवरोही क्रम में सजाने की बात हुई थी। आप देख लीजिए प्रश्न ऐसा पूछा गया था, ठीक है, माइनस लगा इनमें। ठीक है, 4/3 -3/2 -9 ठीक है 8 और -7/4 ऐसा प्रश्न इसको अवरोही क्रम में लगाना के लिए कहा गया था। ठीक है, घटते क्रम में। ओके, इसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछा गया था इनका बहुलक माध्य और माध्यिका का संबंध पूछा गया था, इनका जो सूत्र होता है। संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, समय एवं कार्य से प्रश्न पूछा गया है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है, तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा प्रश्न। और ये दोस्तों आपका बीजगणित से प्रश्न पूछा गया था कि ये देखिए, नहीं ये आपका सरलीकरण से प्रश्न है। बीजगणित से भी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ये सरलीकरण का इस तरह प्रश्न पूछा गया था कि 8 माइनस और फिर ये आपका ब्रैकेट बड़ा वाला लगा रहेगा, फिर छोटा ब्रैकेट माइनस जो, ठीक है ना, 2 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट -3। ठीक है, और इसके बाद मझिला कोष्टक लगा रहेगा, फिर -2, फिर माइनस और फिर छोटा कोष्टक 4 -5, अब फिर बंद हो जाएगा, फिर मझिला कोष्टक का बंद और फिर बड़ा कोष्टक बंद। तो इसका आंसर मतलब जो है ऐसा पूछा गया था, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। विद्युत धारा से क्वेश्चन पूछा गया है साइंस में। ओके, अब सीडीपी में देखिए, इसको आप पढ़ मतलब कोई भी, ठीक है, प्रश्न होता है, कोई भी सीटेट का पेपर होता है प्रश्न पत्र, तो उसमें दोस्तों जीन पियाजे वाइगोत्स्की, ठीक है, गोल्डबर्ग से प्रश्न आना है तो आना है। तो आप इनको एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनसे समझ यानी मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ रहा। तो जीन पियाजे से प्रश्न पूछा गया है, एनईपी से ज़रूर पूछा जा रहा है। हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया, आप देख लीजिए जाके। गोल्डबर्ग से गुड बॉय बैड बॉय संबंधी कुछ पूछा गया था। वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, और पैराग्राफ रिपीटेड था, वही सेम पैराग्राफ पूछ लिया गया था। प्रभावशाली अधिगम से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न थे। इसके बाद दोस्तों आपके जो सीडीपी से ही समाचार के विशिष्ट तथ्यों को ढूंढना, ऐसा कुछ प्रश्न था। रचनात्मक कक्षा संबंधी प्रश्न था। और इसके बाद दोस्तों एसएसटी से जो प्रश्न पूछे गए थे, हमने देखिए क्लास करवाई है एसएसटी की, उसमें प्रैक्टिस करवाया है, आप वही सेम प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक है, नृत्य पूछा गया था दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होगा। वायुदाब से प्रश्न पूछा गया था, हमने देखिए कल ही की जो वीडियो अपलोड किया था उसमें वायुदाब पढ़ाया है हमने। मंडल हम पढ़ा चुके हैं, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। विषुवत रेखा से प्रश्न पूछा गया। विषुवत रेखा हमने बहुत बार पढ़ाई, 3-4 क्लास हमारी विषुवत रेखा की हैं।
ठीक है। आप SST वाला जो हमारा वो नहीं प्रैक्टिस, उसमें आप देखिए, उसमें हमने पूरा डिटेल बताया है। गुप्त वंश, मौर्य वंश, दक्षिण भारतीय वंश से प्रश्न आए हैं। मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार से प्रश्न आया है। ताप कटिबंधी, इनसे प्रश्न देखिए हमेशा इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको बता देते हैं, जो भी SST वाले हैं, ठीक है, अभ्यर्थी, उनके लिए हम बताते हैं कि आप इन चीज़ों को रट के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं, पहला कि ज्योग्राफी से मोस्टली प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आप जो है अक्षांश रेखा देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी में अब देखिए इधर जो मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो बीच में बीचों बीच से रेखा जाती है उसको इक्वेटर कहा जाता है। विषुवत रेखा से प्रश्न पूछा गया था, विषुवत रेखा कहा जाता है, इसको इक्वेटर भी कहा जाता है। तो जो बीचों बीच से जाती है, सीधी जो रेखाएं जाती हैं, इनको आपको पता ही है, ठीक है ना। ये कैसी रेखाएं होती हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश, ये इससे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इनकी जो संख्या है दोस्तों होती है, अक्षांश रेखाओं की टोटल 179 संख्या होती है। आप इसको रट लीजिए। इनके बीच की देखिए दूरी मतलब समांतर होती हैं, बीच की दूरी समान होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, समांतर होते हैं ये, और 111 किलोमीटर होती है बीच की दूरी। हमेशा ही इसको, ये तथ्य को आप याद करिए, ठीक है ना। बीच अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है दोस्तों, इससे प्रश्न हम अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी जो देशांतर रेखाओं से, इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। ये देखिए, इनकी लंबाई समान होती है दोस्तों, लेकिन बीच की दूरी इनकी समान नहीं होती है। इनकी जो मतलब बीच की दूरी होती है दोस्तों 111.34 किलोमीटर होती है। ये तथ्य आप याद कर लीजिए, ठीक है, इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और जो भारत की मानक समय रेखा है, उससे प्रश्न बनता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों, ये आपकी ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, और भारत का जो समय है, ठीक है ना, वो आपका जो देशांतर रेखा गुजरती है, वो आपकी 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूरब। भारत में जो देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूरब, याद रखिएगा। और ये कहाँ से गुजरती है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के नैनी के बीच से गुजरती है। हमने इसमें एक ट्रिक बताया था, ठीक है ना। उमा AC चलाकर उड़ गई। उमा मतलब उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, AC मतलब A से आंध्र प्रदेश, C से मतलब चंडीगढ़, ठीक है। उड़ गई, उड़ से उड़ीसा, यानी 5 राज्यों से दोस्तों ये जो है आपकी मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश से के नैनी से गुजरती है। और जो समय है दोस्तों लंदन से, जो ग्रीनविच लंदन में है ना, लंदन से जो समय है दोस्तों आपका 5.5 घंटा आगे भारत का समय। कितना है, 5.5 घंटा आगे भारत का समय, याद रखिएगा। ये सारे तथ्य पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये देशांतर रेखा की बात हो गई। अक्षांश रेखा से प्रश्न पूछे जाते हैं। विषुवत रेखा हम आपको बता दिए, जो बीचों बीच जाती है वो विषुवत रेखा होती है। इक्वेटर भी उसको कहा जाता है, 0 डिग्री होता है, और ये इधर 90 होते हैं। ये जो जहाँ विषुवत रेखा होती है, यहाँ उष्णकटिबंधीय, कटिबंध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कटिबंध बताते हैं, ठीक है। इनसे प्रश्न देखिए, ये है, तो देखिए ऊपर जो ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो उत्तर की तरफ दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर इसके उत्तर की तरफ जो एक रेखा बनती है दोस्तों 23.5 डिग्री पर, ठीक है, वो कर्क रेखा बनती है। कौन रेखा बनती है, कर्क रेखा। और दक्षिण की तरफ जो रेखा बनती है उसको कहा जाता है मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा दक्षिण की तरफ बनती है। और इनके बीच का क्षेत्र हमेशा आप याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। और देखिए मकर रेखा और यहाँ शीतकटिबंधीय क्षेत्र बनता है दोस्तों 66.5 डिग्री में शीतकटिबंधीय क्षेत्र बनता है। और फिर इधर उत्तर की तरफ शीतकटिबंधीय 66.5 डिग्री पर बनता है। इनके बीच का देखिए शीतकटिबंधीय और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीतोष्ण। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ओके। इनसे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों जो आपको प्रश्न याद जो पढ़ के जाना है, देखिए हमने इसको ताप कटबंदी पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी में हाँ आपको बता देते हैं, पवनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पवन एक स्थायी पवन होती है, एक अस्थायी पवन होती है। तो स्थायी पवनें आपको बताए थे उस दिन कि जो ध्रुवीय पवनें होती हैं, ठीक है, पछुआ पवनें होती हैं, और उपोष्ण, ठीक है ना, उपोष्ण कटिबंधी के पास जो पवनें चलती हैं उनको व्यापारी पवनें कहा जाता है। तो जो स्थायी पवन होती हैं दोस्तों आपकी स्थायी पवन, ठीक है, स्थायी पवनें में आपके व्यापारी पवन आ गई पहले, ट्रेड विंड जिन्हें कहा जाता है। पछुआ पवनें आ गई। अब व्यापारी पवनें आपके 30 से 35 डिग्री के आसपास चलती हैं दोस्तों, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, पछुआ पवनें 40, जो आपका
गरजता 40 होता है, अपचन 50 होता है, अब 60 इन डिग्री पर चलती है दोस्तों, और चीखता 60। ठीक है ना, जो चीखता 40, पचन 50, ठीक है, ओके। और हाँ ऐसा है दोस्तों, ये 40 जो डिग्री पर चलती है उसको गरजता 40 कहा जाता है, अब 50 पर वो प्रचंड 50, और 60 पर 60 में जाते चलेंगी तो वो चीखता 60 होता है। ये होती हैं पछुआ पवनें हो गई। फिर ध्रुवीय पवनें जो 66 डिग्री के आसपास चलती हैं, ध्रुवीय पवनें होती हैं, तो स्थायी पवन हो गई। इसके बाद दोस्तों अस्थायी पवनें जो मानसूनी पवनें होती हैं वो अस्थायी पवनें होती, स्थल समीर जो होता है, ठीक है, और स्थल समीर, समुद्री समीर, ये आपके अस्थायी हैं, ओके। फिर इसके बाद वायुदाब से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। वायुदाब से आज प्रश्न पूछा गया था। तो वायुदाब क्या है, यानी जो हवा का दबाव पड़ता है वो वायुदाब है, ठीक है ना। अब देखिए आपको बता दें, एक जगह निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। तो निम्न वायुदाब क्षेत्र जो होता है दोस्तों, आपका निम्न वायुदाब वहाँ पर बनेगा, ताप पर निर्भर करेगा। जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, जैसे कि ये आपका ये मतलब वो पृथ्वी है, तो ये आपका देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्यों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है? क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं, यानी सीधी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है, ठीक है ना दोस्तों। सूर्य की किरणें हमेशा विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो यहाँ हमेशा निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि निम्न वायुदाब में कि जो हवा होती है, जैसे ताप पड़ेगा हवा पर तो हवा फैलती है, ठीक है, ताप पड़ने पर हवा फैलती है। तो जब हवा फैलेगी तो वहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। आपको बता दें, जो हवा होती है उच्च वायुदाब से, ठीक है ना, उच्च वायुदाब से निम्न वायु सॉरी उच्च से निम्न वायुदाब की तरफ आती है हवा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आती है, इसीलिए चक्रवात भी बनते हैं। चक्रवात हमारे निम्न वायुदाब क्षेत्रों पर बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। जीवन का अधिकार हमेशा पूछा जाता है। जीवन का अधिकार आपका 21 में है, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। 21 के कम में दोस्तों आपका शिक्षा का अधिकार है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 21 का में शिक्षा का। आजीवन के अधिकार में दोस्तों जैसे स्वच्छ पानी का अधिकार हो गया, प्रदूषित जो वायु है स्वच्छ वायु का अधिकार हो गया, यानी मतलब जो है प्रदूषण रहित जो है हमें माहौल होना चाहिए हमारे। तो ऐसा मतलब जो हमें अधिकार है, जैसे विदेश घूमे जाने का अधिकार होता है, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, मतलब सरकार से हमारा अधिकार है कि हमें सरकार स्वच्छ जल दे और मतलब जो है प्रदूषण रहित वायु दे, ठीक है। ये सारे मतलब जीवन के अधिकार में ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इस समय मौलिक अधिकार आपको पता है 6 हैं, पहले 7 थे। जो संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया। इस समय संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार है, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनको याद करिएगा। और जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उसका टिक हम आपको बताते हैं। गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, ठीक है, एक मिनट, गमछा झार, ठीक है, मित्र पर, ठीक है, मित्र पर दोस्तों। गा से गुजरात हो गया, माँ से मध्य प्रदेश, और झा से ये वाला झा दोस्तों ये झा छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और ये झारखंड, और मी से मतलब मिजोरम, मित्र, त्रा से त्रिपुरा, और पा से, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, और आर से दोस्तों हो गया राजस्थान। हाँ, तो ये आपके जो है ये मतलब राज्य है, 8 राज्य हैं दोस्तों जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इसको आप याद रखिएगा, ओके। अब और चीज़ें जो आपको बतानी हैं, जो आपको पढ़ के जाना, हाँ, दक्षिण भारतीय जो साम्राज्य है उनको पढ़ लीजिएगा, या हमारे मतलब वीडियो देख लीजिए, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे निचली मंडल होती है आपकी, पता ना, जो मंडल होते हैं, जो सबसे निचली जो है मंडल होती है, तो क्षोभ मंडल होती है, फिर समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है, आपको पता ही है, ठीक है, जिसे डॉप्सन विधि से मापते हैं। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। और जो भी प्रश्न हमको पता चलते हैं हम आपको बताते हैं। और ठीक है, हमारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम देखिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।